पेशेंट्स मेरे पास आते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए। उनके माइंड में 3 कॉमन फियर्स होते हैं। पहला, लेज़र से बाल और बढ़ तो नहीं जाएंगे, लेज़र से बर्न तो नहीं हो जाएंगे, और तीसरा, क्या एक ही सेशन में हेयर परमानेंटली चले जाएंगे। सच ये है कि ये तीनों ही गलत हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन डर्मेटोलॉजी का एक बहुत ही कॉमन और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी है। इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगी कि लेज़र हेयर रिडक्शन कैसे काम करता है, कौन इसके लिए सूटेबल होता है और कितने सेशंस लगते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन क्यों इतना क्रिटिकल होता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर चारवी चान्ना, डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन न्यू दिल्ली। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। लेज़र हेयर रिडक्शन तभी सेफ होता है जब ये 3 चीज़ें सही हों। प्रोसीजर एक ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट करे, मशीन एफडीए अप्रूव्ड हो, और सेटिंग्स आपकी स्किन टोन और हेयर के अकॉर्डिंग रखी जाएं। यहीं पर टेक्नोलॉजी का डिफरेंस भी आता है। आज जो हम एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं जैसे एल्मा सोप्रानो, वो पुराने लेज़र से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इसमें एसएचआर टेक्नोलॉजी और कॉन्टैक्ट कूलिंग होती है, जो स्किन को प्रोटेक्ट करती है, बर्न्स का रिस्क बहुत ही कम कर देती है। इसीलिए मॉडर्न लेज़र सिस्टम्स वैक्सिंग और पुराने लेज़र के अकॉर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। लेज़र की जो लाइट होती है वो अंदर जाकर हेयर के मेलेनिन पिगमेंट को टारगेट करती है। ये लाइट हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो हेयर फॉलिकल्स को सिलेक्टिवली डैमेज करती है और फ्यूचर हेयर ग्रोथ को स्लो कर देती है। लेकिन हेयर एक ही टाइम पर सब सेम स्टेज में नहीं होते। हेयर ग्रोथ के 3 फेजेस होते हैं: एनाजिन, कैटाजिन एंड टीलोजिन। लेजर हेयर रिडक्शन सिर्फ एनाजिन फेज को टारगेट करता है, यानी कि एक्टिव ग्रोथ फेज में काम करता है। इसलिए एक ही सेशंस में सारे हेयर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते और मल्टीपल सेशन जरूरी होते हैं। यहाँ पर एल्मा सोप्रानो जैसे एडवांस सिस्टम्स का एक फायदा और है। ट्रेडिशनल लेज़र हाई एनर्जी शॉर्ट पल्स देते थे, जो पेन और बर्न्स का रिस्क बढ़ा देता था। एल्मा सोप्रानो की एसएचआर टेक्नोलॉजी लो एनर्जी पल्स कंटिन्यूसली डिलीवर करती है, जिससे हेयर फॉलिकल्स ग्रेजुअली कम हो जाते हैं बिना किसी स्किन डैमेज के। इससे ट्रीटमेंट यूनिफॉर्म, सेफ और इफेक्टिव होता है, स्पेशली इंडियन स्किन टोन्स के लिए। अब बात करते हैं कौन आइडियल कैंडिडेट होता है। लेज़र हेयर रिडक्शन सबसे अच्छा डार्क और कोर्स हेयर पर काम करती है, क्योंकि लेज़र मेलेनिन को टारगेट करती है। पीसीओडी जैसे हार्मोनल कंडीशंस में भी लेज़र इफेक्टिव होता है, लेकिन इन पेशेंट्स को ज़्यादा सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं और मेंटेनेंस सेशंस भी ज़रूरी होते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिकल कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिजल्ट्स के बारे में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए: लेज़र हेयर रिडक्शन परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं है। ये हेयर को थिन और लाइट एंड स्लो ग्रोइंग बना देता है। कुछ सेशंस के बाद हेयर का पैटर्न काफ़ी चेंज हो जाता है। मेंटेनेंस सेशन साल में 1 या 2 बार लग सकते हैं। प्री केयर में आपको ध्यान देना है कि वैक्सिंग, प्लकिंग अवॉइड करना है, लेकिन शेविंग अलाउड होती है। पोस्ट केयर में यू हैव टू टेक गुड सन प्रोटेक्शन, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कुछ दिनों तक बंद करने होते हैं। और सबसे कॉमन मिथ, लेजर हेयर रिडक्शन से हेयर ग्रोथ बढ़ तो नहीं जाएगी, ये बिल्कुल ही गलत है। सही टेक्नोलॉजी और प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ फॉलो किया जाए तो हेयर ग्रोथ को स्लो करता है, बढ़ाता नहीं है। लेजर हेयर रिडक्शन एक सेफ, साइंटिफिक और इफेक्टिव प्रोसीजर है, जब ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाए।